नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कबीरदास की सामाजिक चेतना के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कबीरदास की कविता में सामाजिक चेतना से संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। कबीर भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। यानी कबीरदास भक्ति काल के संत काव्यधारा में विद्यमान थे। संत काव्यधारा की शुरुआत कबीर के माध्यम से ही होती है। कबीर संत काव्यधारा के पहले कवि थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और कबीरदास का मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। ये सामाजिक चेतना के कवि हैं। इनकी कविता में सामाजिक चेतना से संबंधित विशेषता पाई जाती है। कबीर अपने काव्य में सामाजिक असमानताओं का विरोध करते हैं। यानी समाज में जो असमानता पाई जाती है, जो ऊंच नीच की भावना, जो वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, जातिवाद पाया जाता है, कबीर अपनी कविता के माध्यम से उसका विरोध करते हैं। सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह कबीर के काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता है। यानी कबीर की कविता में जो सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह पाया जाता है, वही इनकी कविता की सबसे प्रमुख विशेषता है। इसी क्रांतिकारी मानसिकता के कारण कबीर का काव्य आकृष्ट करती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर के सामाजिक चेतना के बारे में लिखा है कि समाज सुधार की भावना या हिंदू मुस्लिम एकता कबीर के लिए एक प्रमुख वस्तु थी, जिसे उन्होंने अपनी काव्य संवेदना में ढाला। यानी इनका मानना है कि कबीर की काव्य संवेदना का निर्माण उनके समाज सुधार की भावना और हिंदू मुस्लिम एकता की भावना से मिलकर के बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कबीर के काव्य में सामाजिक चेतना से संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहली विशेषता है बाह्याचार का विरोध। यानी कबीर जो है बाहरी आचरण का, यानी ढोंग का, पाखंड का विरोध करते हैं। कबीर बाह्याचार विरोधी थे। वे आचरण की शुद्धता पर सदैव ध्यान देते थे। कबीर का मानना था कि अभी हमारा आचरण शुद्ध होगा तभी हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। उनके समय में, यानी कबीर के समय में, समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। समाज में उस समय छुआछूत विद्यमान था, अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता थी, मिथ्याचार और पाखंड का कबीर के समय में बोलबाला था। कबीर इसका विरोध करते हैं। कबीर अपनी कविता के माध्यम से इन सभी अंधविश्वासों, रूढ़ियों, मिथ्याचार और पाखंडों का विरोध करते हैं। उनके द्वारा, कबीर के द्वारा हिंदुओं को फटकारते हुए लिखा गया है कि हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेश्या के पायन तर लोटत, यह देखो हिंदुआई। यानी कबीर कहते हैं कि हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं। जो हिंदू अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, दलितों को अपनी गागर यानी पानी पीने वाला मटका तक छूने नहीं देते हैं, वही हिंदू बेश्या के चरणों में जाकर लौटता है। यह कैसी हिंदुआई है? यानी यह हिंदुआई नहीं है। कबीर इसके माध्यम से हिंदुओं को फटकारते हैं। दूसरी तरफ कबीर मुसलमानों को भी फटकारते हुए लिखते हैं कि मुसलमान की पीर अवलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला के घर बेटी ब्याहें घर में करें सगाई। यानी इसके माध्यम से कबीर जो है मुर्गा मुर्गी खाई यानी जीव हिंसा का भी विरोध करते हैं, और जो मुसलमानों में घर में बेटियों की ब्याह करने का प्रचलन था, उसको भी कबीर इसके माध्यम से विरोध करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता है सांप्रदायिकता का खंडन। यानी कबीर अपने कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, उसका खंडन करते हैं। कबीर का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। समाज में सांप्रदायिकता चरम स्तर पर विद्यमान थी। कबीर इस सांप्रदायिकता के विरोधी थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। यानी कबीर इस बढ़ी हुई सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में कविताएं लिखते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों को फटकारते हुए कबीर ने लिखा है कि अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। कबीर कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों को अभी तक रास्ता नहीं मिला कि किस रास्ते से हम लोग साथ साथ रह करके जिएंगे, साथ साथ रह करके आगे बढ़ेंगे। हमने हिंदुन की हिंदुआई भी देखी है और तुर्कन की तुर्काई भी देखी है। बेहतर होगा कि दोनों साथ आएं, आपस में मिलजुल करके रहें, आपस में मिलजुल करके आगे बढ़ें। अगली विशेषता है जातिवाद का विरोध। कबीर अपनी कविता के माध्यम से जातिवाद का विरोध करते हैं। कबीर के समय में जाति भेद और छुआछूत चरम पर था। एक जातियां दूसरे जातियों का निषेध करती थी, छुआछूत मानती थी। छोटी जातियां बड़ी जातियों के संपर्क में नहीं आ सकती थी। वे समाज में व्याप्त इस बुराई पर प्रहार करते हैं। कबीर इस छुआछूत का विरोध करते हैं। कबीर ब्राह्मणों का विरोध करते हुए उनसे पूछते हैं, यानी ब्राह्मणों से कबीर पूछते हैं कि जो तू बाभन बभनी का जाया,
आन बाट हुए क्यों नहीं आया। वो ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, अगर तू ब्राह्मणी का जन्मा हुआ है, अगर तू श्रेष्ठ है, तो तुम उसी प्रकार से क्यों पैदा हुए हो जिस प्रकार से हम पैदा हुए हैं। आन बाट हुए क्यों नहीं आया, तुम दूसरे प्रकार से पैदा क्यों हुए नहीं हुए, तुम उसी प्रकार से पैदा हुए जिस प्रकार से हम पैदा हुए हैं, तो तुम हमसे श्रेष्ठ कैसे हो गए। अगली विशेषता है मूर्ति पूजा का खंडन। कबीर समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का डटकर विरोध करते हैं। कबीर के अनुसार मूर्ति पूजा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। मूर्ति पूजा से कभी ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। ये बाह्य आचार है, पाखंड है, ये मिथ्या आचार है, इससे ईश्वर नहीं मिलेगा। कबीर कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो कबीर पहाड़ पूजने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने लिखा है कि पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, पीस खाए संसार। कबीर कहते हैं कि अगर पत्थर के पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूं, ताकि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। आगे वह कहते हैं कि घर की चक्की को कोई नहीं पीसता, जिस पे मसाला पीसा जाता है रोजाना, वो भी तो पत्थर है, लेकिन पूरा संसार उस पर पीस करके तो खाता है, लेकिन उसकी पूजा कोई नहीं करता है। अगली विशेषता है शास्त्रवाद का विरोध। कबीर शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके द्वारा शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया गया था। वे इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि शास्त्र ही हमारे शोषण के कारण हैं, शास्त्र हमारे शोषण को बढ़ावा देते हैं। कबीर कहते हैं कि ब्राह्मण अपने अनुसार शास्त्रों को लेकर उसके अनुसार मिथ्या आचरण करते हैं और झूठ फैलाते हैं। कबीर ने लिखा है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। कबीर कहते हैं कि तुम कागज की लिखी हुई बातें करते हो, लिखी लिखाई बातें करते हो, मैं वही बात कहता हूँ जो मैं आंखों से देख रहा हूँ, और आंखों से देखी गई बात कागज पर लिखी गई बात से हमेशा श्रेष्ठ होती। अगली विशेषता है हिंसा का विरोध। कबीर समाज में व्याप्त हिंसा का विरोध करते हैं। वे हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। कबीर के समय में समाज में व्यापक रूप से हिंसा विद्यमान था। कबीर को यह हिंसा स्वीकार्य नहीं था, वे इसका विरोध करते हैं। कबीरदास समाज में व्याप्त इस हिंसा का विरोध करते हैं और विरोध करते हुए लिखते हैं कि बकरी पाती खात है, ताकर खींचत खाल, जो नर बकरी खात है, ताकर कौन हवाल। कबीर कहते हैं कि बकरी क्या खाती है, पत्ती खाती है, वो शाकाहारी भोजन है। बकरी पत्ता खाती है, शाकाहारी भोजन है, लेकिन मनुष्य उसका खाल खींच करके उसको खा जाता है, और जो मनुष्य बकरी को ही खा जाता है उसकी क्या दशा होगी। यानी बकरी जब पत्ती खाती है तो उसका खाल खींच लिया जाता है, और जो मनुष्य बकरी को ही खा जाता है उसकी क्या दशा होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि कबीर के काव्य में सामाजिक चेतना की कौन कौन सी विशेषताएं विद्यमान हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।